हाय गाइस, तो आज हम ये जैकेट और अम्ब्रेला लहंगे की वीडियो बनाएंगे और इसके अंदर जो ब्लाउज़ है वो अलग से है, तो उसकी वीडियो हम सेकंड पार्ट में डालेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने ये 4 मीटर मसलिन फैब्रिक लिया है और 4 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर के जैकेट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी लंबाई है 17.5 इंच। तो यहाँ पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है फ्रंट और बैक का वो बहुत डीप है, तो उसके लिए हमारा जो भी शोल्डर है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच में से 4 इंच माइनस करके 5 इंच पर निशान लगाया है। अब आर्मोल का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमारी तैयार लेंथ है 16.5 इंच, तो 1 इंच मैंने प्लस किया है और 40 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ तक हमारा नेक डीप रहेगा। 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन देते हुए रखा है। तो ये 40 इंच हमारी ब्लाउज़ की जो भी लेंथ आती है वो यहाँ पर आपको रखनी है। अब यहाँ पर आपका जो भी टाइट फिटिंग है वो यहाँ मार्क करना है, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच मार्क किया है, 2 इंच अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर कमर पर हम 6.5 इंच पर और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सेम इसी तरह से नीचे 7.25 पर और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरीके से निशान लगा देना है। जो भी आपका टाइट फिटिंग आता है वो ही यहाँ पर निशान लगाना है, उसमें लूजिंग कोई भी ऐड नहीं करनी है। तो अब यहाँ पर आर्मोल पर गोलाई का शेप दे देना है। ये हमारा बैक आर्मोल रहेगा। यहाँ पर हम सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब 2 इंच चौड़ी मुझे शोल्डर चाहिए, तो मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच दोनों तरफ मार्जिन में जाएगा। सेम इसी तरह से नीचे में 3.5 इंच पर लगा रही हूँ और इस तरह से इसे मिला देना है और हमें राउंड नेक यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट के लिए डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। लंबाई में भी 17.5 इंच रखा है और 6.5 इंच पर आर्मोल का निशान लगाना है। 13.5 इंच पर लगाना है हमारा जो नेक का डीप रहेगा उसका निशान और यहाँ पर 5 इंच पर लगाना है शोल्डर का निशान। सारी मार्किंग बैक पार्ट में जो थी सेम उसी तरह से करनी है, पर यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें आर्मोल की साइड में क्रीज आती है, तो उसको माइनस करने के लिए मैंने इसे अलग से इसकी कटिंग की है। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ जाते हुए फ्रंट आर्मोल हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर आर्मोल में हम एक डाट बनाएंगे जिससे यहाँ पर क्रीज नहीं आएगी। तो फिटिंग का हमारा जो भी निशान है वो पहले हमें लगा देना है। अब यहाँ पर आर्मोल में हम डाट बनाएंगे, तो उसके लिए ऊपर से हमें जो डाट पॉइंट रहता है 10 इंच पर वहाँ निशान लगाना है और इस तरह से चौड़ाई में लगाना है 3.5 इंच पर। अब आर्मोल में हम 1 इंच का डाट लेंगे, तो दोनों तरफ 1/2 इंच पर इस तरह से करके निशान लगा देना है और इसको हमने जो नीचे निशान लगाया है वहाँ तक मिला देना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा डाट बन जाएगा और यहाँ पर जो क्रीज आती है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई में हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ये आ रहा है 2 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा के यहाँ जो भी हमें शेप चाहिए वो ड्रॉ कर लेंगे।
तो कुछ इस तरीके का शेप हमें यहाँ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इस डार्ट को हम नाप लेंगे और आर्म होल की सेटिंग कर देंगे। तो अंदर की साइड से ये 6 इंच आ रहा है तो दूसरी साइड भी 6 इंच आना चाहिए। और यहाँ पर निशान लगा के फिर से हम दूसरा आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को आपको ज़्यादा ही कट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने जो डार्ट बनाया था उसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। ये डार्ट हमें सिर्फ अस्तर के ऊपर ही बनाना है, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं बनाना। तो अब यहाँ पर दोनों साइड मैंने डार्ट लगा दिए हैं और इसे नेक में से हम पहले जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर अस्तर के ऊपर आपको इस तरह से किनारे पर स्टिच लगानी है और सारा मार्जिन अस्तर की तरफ जाने देना है। तो इस तरह से फिनिशिंग से ये नेक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसके ऊपर प्रेस लगाकर फेविकॉल की मदद से इसे चिपका दिया है। तो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से तैयार कर लिया है और अब इसे शोल्डर से हम जॉइंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अब हम अम्ब्रेला की लहंगे की कटिंग करेंगे। तो हमने जब जैकेट कट किया था तो नीचे का पार्ट हमारा आया था 7 इंच और 2 इंच मार्जिन, इस तरीके से 9 इंच। तो यहाँ पर हमें 9 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम सिंगल घेर में बना रहे हैं तो ये हम 9 इंच रख रहे हैं, 9 चौक 36 और इस तरह से लंबाई में आ रहा है ये 11 इंच। तो अब यहाँ से हमें जितनी लेंथ चाहिए वो ले लेंगे और ऊपर का 11 इंच। इस तरीके से अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अम्ब्रेला को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और इसे फिर से एक बार इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से जो हमारा 11 इंच नाप आया था उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है राउंड में। अब यहाँ से लेंथ है मेरी 40 इंच, ये सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 40 इंच है। तो हमने जो 11 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से 40 इंच पर पहले निशान लगा देना है और फिर ऊपर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हमें इस तरीके से नाप लगा देना है। अब इसके अंदर मैं अम्ब्रेला अस्तर नहीं डाल रही हूँ, जो कली वाला अस्तर है वो डालूंगी। तो इसके लिए 2 मीटर कपड़ा है जिससे मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। तो इसमें से हमारी 8 कली निकलेंगी। तो 36 हमारी कमर है तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 36 को 8 से डिवाइड करने पर मिलेगा 4.5 इंच। लंबाई हमने रखनी है 38 इंच। अब यहाँ पर एक साइड तो हमारी फोल्डेड है तो दूसरी साइड हम 1/2 इंच मार्जिन देंगे। इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये वाली साइड, दोनों साइड हमारी ओपन है तो
हम इसमें 1 इंच मार्जिन देंगे, तो इस तरीके से 5.5 इंच पर निशान लगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ पर सीधी साइड में हमारा जो भी निशान है वो हमें इस तरीके से तिरछे में भी वही निशान लगा देना है, ताकि जॉइंट करते वक्त कम ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर सीधी साइड को सीधी साइड के साथ मिलाते हुए हमें इसे जॉइंट कर लेना है। तो ये हमने सेंटर वाला पार्ट लिया है और साइड में ये जो तिरछी साइड है उसको इस तरीके से जॉइंट कर देना है और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हमें दूसरी कली को जॉइंट करना है। तो अब यहाँ पर अम्ब्रेला लहंगे को कुछ इस तरह से कूट लेना है, जिससे जो बायस फैब्रिक है वो निकल के बाहर आ जाएगा और ऊपर से जो भी हमारा नाप है वहाँ पर निशान लगा देना है और बाकी का फैब्रिक इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जैकेट वाला पार्ट है, जिसमें मैंने एक साइड से 1/2 इंच पर अंदर की तरफ सिलाई लगा दी है, ताकि हम इसे दोनों तरफ से फिटिंग कर सके और जब हम इसे खोलना चाहे तो खोल भी सके, इसलिए। अब यहाँ पर सेंटर में हम जो हमने नीचे का अम्ब्रेला कट किया था उसे लगा देंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर अस्तर को भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा अटैच हुआ है, कोई भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अस्तर को और मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है। अब फिटिंग का मैंने 2-2 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर अस्तर को साइड में करना है और पहले मेन फैब्रिक को साइड से जॉइंट करते हुए स्टिच लगा देनी है और अब अस्तर के दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हमारा अस्तर का जो घेर है वो मेन फैब्रिक के घेर से कम होता है, इसलिए हम दोनों फैब्रिक को अलग अलग जॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने निशान लगा दिया है फिटिंग का और यहाँ पर भी हम फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर फोल्डेड साइड है तो वहाँ पर भी हम नीचे की तरफ 2 इंच जाते हुए क्रॉस में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से फिटिंग करने से आप कभी अगर फिटिंग को खोलना चाहते हैं तो भी दोनों साइड से आप इसे ओपन कर सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बैक साइड में इनविजिबल चेन लगाएंगे, जिससे ये आसानी से हम इसे पहन सकें। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने निशान लगा दिया है और इसे कट कर दिया है। अब इसे रॉन्ग साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ हमने जो कट लगाया है उससे 1 इंच ऊपर से हमें 1/2 इंच चौड़ाई में इस तरह से क्रॉस में स्टिच लगा देनी है, कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम चेन लगाएंगे। तो यहाँ पर चेन को इस तरह से लेना है, इसे इस तरह से पूरा खोल देना है और अब एकदम किनारे पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमें चेन को पूरा खोलते जाना है और किनारे पर एकदम सिलाई लगानी है। अब यहाँ नीचे हमने जो चाक जैसा बनाया है वहाँ पर आगे की तरफ आपको इस स्टिच को बढ़ाते जाना है और इसे जॉइंट करना है। अब सेम दूसरी साइड भी हमें नाप लेकर परफेक्ट चेन को अटैच कर देना है।
तो अब यहाँ पर चेन को बंद करके नाप लेना है कि एकदम परफेक्ट ये आ रहा है। अब हमने ऊपर जो ये मार्जिन छोड़ा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो चेन लगाने के बाद ये हमारा ड्रेस कंप्लीट होता है। इसके ब्लाउज़ की वीडियो अलग से आएगी और इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। और विदाउट ब्लाउज़ के साथ ये ड्रेस कुछ इस तरीके से दिखेगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।